देखिए भैया, ओए तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भैया? ग्रेविटी की वजह से आया हुआ एक्सिलरेशन। और ग्रेविटी क्या होता है भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है प्लैनेट और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ये नॉर्मली बता दिया भैया। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये वो ऑब्जेक्ट है जो एक्सिलरेट कर रहा है। तो फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय मास। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को, क्योंकि एक प्लैनेट और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी भी कहते हैं। ग्रेविटी इक्वल्स में वेट और इक्वल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है भैया, समझिए? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, ये ग्रेविटी हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता लग गया? ठीक है, फोटो खींच ले इसके। अरे हो गया वो सब समझ गए। ओए, एक मैंने YouTube चैनल बनाया, ठीक है, जिसमें कई बच्चों को टेलीग्राम से दिक्कत होती है, ठीक है, बार बार, ठीक है। अरे सिस्टम पार्टिकल की सारी वीडियो अपलोड कर दी है, आज इसकी करूंगा, ठीक है। अरे मैं भेज दूंगा लिंक, अबे अनपढ़ लिंक शेयर कर दूंगा, नाम की जरूरत है, कर लियो। और देखिए वेरिएशन इन, ओए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं ये नहीं, वेरिएशन इन जी एक्सेलरेशन। एक्टिंग मत करे, वरना रट्टा मार दो तेरे मुंह पे खींच के, अच्छा लगेगा? ठीक है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एक्सेलरेशन, सॉरी वेरिएशन जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर वेरिएशन। देखिए भैया क्या होता है, देखिए तीन तरीके से वेरिएशन होता है। एक तो अर्थ की शेप की वजह से, अर्थ की शेप थोड़ी ओवल है, ओवल है तो एक बार सेंटर की दूरी क्या होती है? कम हो जाती है अर्थ से, और एक बार सेंटर की दूरी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। तो इस केस में भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट आता है। ऐसे बच्चे पास होते हैं, लगता है यहाँ मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहा और फोन लगा के कान में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखिए भैया, दूसरा भैया अगर आप हाइट पे जाओगे तो वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है भैया? चेंज हो जाती है। या आप डेप्थ पे जाओगे तब भी आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आपको दिखेगी। ठीक है भैया, तो अब हम तीनों टॉपिक करने आ रहे हैं, वेरिएशन इन जी ड्यू टू, वेरिएशन इन जी यानी वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन टॉपिक है, तीनों छोटे छोटे, आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है भैया, और तीनों से आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। पहला भैया वेरिएशन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप की वजह से। तो आपको पता भैया अर्थ की शेप क्या होती है? ओवल होती है, थोड़ी सी ऐसा चपटी, मैंने ज्यादा बना दिया वैसे, ऐसे ऐसा नहीं होता कुछ, लेकिन ऐसी चपटी होती है थोड़ी सी। ठीक है भैया, इस तरीके से। यह क्या है भैया? पोल की रेडियस, और ये क्या है भैया? इक्वेटर। इलिप्टिकल कह सकते हैं इसको, ठीक है भैया, ओवल कह सकते हैं, या फिर अंडा जैसा कह सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये पोल की रेडियस है, और ये क्या भैया? इक्वेटर की रेडियस है। यहां पर जो जी होगा वो आर ई होगा, और यहां पर जो जी होगा वो जीपी होगा, सॉरी क्या होगा? जीपी। देखिए यहां का, भाई प्लीज यार बोलिए मत, यहां का जी क्या होगा? जी मास, और क्या होगा भैया? वही वर्ड बोलियो जो अपनी मम्मी और पापा और अपनी बहन के आगे बोल सके। अगर तू ये एक मिनट रुक जा, अगर ये वर्ड बोल सकता है जो तूने पीछे बोला, तो यहाँ पे बोल सकता है। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, जो बोला है वो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बोलते रहे। देखिए भैया, ठीक है भैया, इक्वेटर की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जी एम रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर। अच्छा, पोल पे जो ग्रेविटी होगी एक्सीलरेशन, जी मास और रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भैया, अब इनमें से ज्यादा कम कौन है? तो चलो देखते हैं भैया कहां पर ग्रेविटी, अब ऐसे अलग अलग रहेगी दोनों, यहाँ पे आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर आपको कम वेट महसूस होगा और यहाँ पर आपको ज्यादा वेट महसूस होगा। पोल पे ज्यादा वेट लगता है और इक्वेटर पर कम लगता है। आपने शायद 9th क्लास में क्वेश्चन भी था कि आदमी का वेट जो होता है वो पोल पर ज्यादा क्यों आता है और इक्वेटर पर कम क्यों आता है? तो रीजन यही है क्योंकि जी की वैल्यू इक्वेटर पर क्या होती है? कम होती है, और पोल पर क्या होती है? ज्यादा होती है। अब जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम क्यों होती है? तो आपको बताऊं भैया कि यहाँ पर हेयर
रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। जो अर्थ की रेडियस इक्वेटर पर है वो पोल से क्या है भैया, ज्यादा है। ये ज्यादा है, ये कम है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये क्या होगा, आर ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर पी स्क्वायर, ये होगा। अच्छा जब ये देखिए आप, अगर आप देखोगे आपको पता 4 ग्रेटर देन 2 है, क्या है 4 2 से ज्यादा है, इसको उल्टा करो तो 1 बाय में 4 और ये क्या होगा 1 बाय में 2। अब कौन ग्रेटर होगा, अब 1 बाय में 2 ग्रेटर हो जाएगा, यानी जो ज्यादा ग्रेटर बड़ा होता है उसको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा और दूसरा वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको जब हम उल्टा करते हैं तो क्या होगा 1 बाय में आर ई स्क्वायर और 1 बाय में आर पी स्क्वायर। ये हमें पता है ये अभी कम था, तो जब ऐसे आप चेंज करोगे तो क्या होगा, अपने इक्वालिटी के साइन को इसे कहते हैं इनइक्वालिटी, मैथ का टॉपिक है, ठीक है भैया। चेंज कर लेता, मैंने आपको आसानी से बताया यहाँ पर, ठीक है समझ गया। तो अब ये वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, और ये वाली टर्म क्या होगी, छोटी होगी। मैंने क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जी एम। जी क्या है भैया, एक्सीलरेशन, जी क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ प्लैनेट। तो भैया क्या होगा जी एम आर ई स्क्वायर, और क्या होगा जी एम आर पी स्क्वायर। आपको पता ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही क्या है जीई है, सॉरी ये यही क्या है जीपी है, और ये क्या है जी है। सो जीई इज लेस देन जीपी, यानी पोल पे खिंचाव क्या होता है, ज्यादा होता है, और इक्वेटर पे खिंचाव क्या होता है भैया, कम होता है। दोनों साइड में क्या करें भैया, एम से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड में हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम से मल्टीप्लाई कर दो तो एम जी ई इज लेस देन एम जी पी। ये क्या है भैया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोल और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट, एम जी होता है वेट, क्या होता है एम जी क्या होता है, तो वेट एट इक्वेटर इज लेस देन वेट एट पोल, क्योंकि भैया पोल पर ग्रेविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है वहां पर ज्यादा होगा, और इक्वेटर पर ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, तो वहां पर इक्वेटर पर वेट भी, हमारा वेट कम होगा, अगर हम पोल पे चले आए तो हमारा वेट क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भैया, फोटो लो, पहला केस है, समझ गए भाई। अगला केस आ रहा है भैया, ड्यू टू हाइट। अब आप हाइट पे जाओगे, ठीक है भैया, तो क्या वेरिएशन आएगी जी में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसे एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ड्यू टू हाइट और एल्टीट्यूड दोनों क्या होता है भैया, सेम होता है। देखिए आप, ये धरती है, इसका मास क्या भैया एम है, इसकी रेडियस क्या है आर है ना। तो जब आप यहां पर थे सरफेस पर, तो यहां पर ग्रेविटी क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, जी होगी, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भैया, तो यहां पर निकालते हैं, जी ए क्या होगी हियर, जी ए की वैल्यू क्या होगी, जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जी ए की वैल्यू क्या है, जी के बराबर है, तो क्या हुआ जी इक्वल्स टू में जी एम आर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन होगी। ठीक है भैया, अभी हम क्या गए भैया, यहां चले गए, सेंटर से इतनी दूरी पर आ गए। वैसे इसको लिया मैंने स्मॉल आर, ये क्या लिया भैया, ये स्मॉल आर है, यहां से तक की दूरी, ये क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है कैपिटल आर, यहां से यहां तक की दूरी क्या है भैया कैपिटल आर है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है एच है, क्या है, तो ये जो एच पे आया ना इसी को कहते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है, ये एच है, आपको यहां पर निकालिए बी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू। तो भैया आप देखिए भैया, एट पॉइंट बी की बात कर रहा हूं, तो एट पॉइंट बी, अगर बी की बात करोगे तो ग्रेविटी एट पॉइंट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या होगी, जी मास अर्थ का वही रहेगा एम, और दूरी क्या होगी भैया, ये स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है भैया, यहां से यहां तक की दूरी क्या है भैया कैपिटल आर, और ये क्या है एच, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी आर प्लस
जी एम, ये क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर प्लस, यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर प्लस एच के सम के बराबर है, ठीक है भैया, स्क्वायर। तो ये देखिए, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, मैं बता रहा हूँ इसके आने की संभावना 99% है, पहले बता दे रहा हूँ। ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट को डिवाइड किया तो सेकंड क्या भी आपकी जी बी, और फर्स्ट क्या भी है जी, इसको डिवाइड करो जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और जब नीचे वाले पे डिवाइड करो तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, आर स्क्वायर जी एम से जी एम क्या होगा, कैंसिल हो गया, आप लिखोगे आर स्क्वायर, और देखिए यहां से आर कॉमन ले रहा हूं, देखिए आप बोलोगे यहाँ पे तो आर कॉमन कैसे आ गया, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है ही नहीं, तो हमने आर से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे आर से डिवाइड कर दिया। अबे एच में आर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाला आर से कॉमन चला गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, आर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या होगा, आर से मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई वाला कॉमन चला गया, क्या बचेगा नीचे, डिवाइड वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर क्या होगा आर, और यहाँ पे क्या होगा आर, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर जा रहा है, स्क्वायर वाली टर्म अगर स्क्वायर के अंदर जाती है तो पावर 1 हो जाती है, और अगर पावर 1 वाली टर्म स्क्वायर के बाहर आती है तो पावर 2 हो जाती है, पता होगा आपको शायद मैथ्स में। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, ये टर्म ऊपर गई तो 1 प्लस एच अपॉन में आर की पावर -2। अब जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, -2 जाएगी। एक थ्योरम होती है जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम, क्या कहते हैं इसे भैया, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आया, देखिए जी बी इक्वल्स टू में आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में जी, ये फॉर्मूला देखिए ये कहां से आया, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इस जीबी को यहां पे रखा है और जी को उधर लेके हो, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना भैया, इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है भैया। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एच क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एच क्या है, एल्टीट्यूड, जितनी हाइट पर आप गए हो सरफेस से, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम होती है, ध्यान दीजिए, 1 प्लस एक्स प्लस माइनस, मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसकी पावर अगर n है, क्या है, 1 प्लस माइनस एक्स है, और पावर क्या है भी आपकी n है, तो आप क्या करोगे पता क्या लिखोगे इसको, 1 प्लस माइनस n इंटू में x। जब विकास भी आपको बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहां पर ये शायद बताएं आपको, तो वो कहीं और पढ़ता होगा ना मैथ्स, तो वहां वाले बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे रट लेगा कि देखिए 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है, तो ये पावर क्या होती है, सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई में आती है, ठीक है भैया। वही थ्योरम का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसकी पावर क्या, -2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, जी बी अपॉन में जी इक्वल्स टू में क्या होगा, 1 - 2 एच अपॉन में आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। तो जी बी क्या होगा, जी 1 - 2 एच अपॉन में आर, ये हो गया भैया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेरिवेशन आपको यहां तक करनी है, डेरिवेशन आपको यहां तक करनी है। एम क्या है भैया, मास ऑफ प्लैनेट, आर क्या है, रेडियस, एच क्या है, हाइट, ठीक है भैया, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। फटाफट समझ गए भैया। अब इसमें कई केस भी आते हैं, कई केस भी आते हैं, स्पेशल केस भी आते हैं, ठीक है भैया। तो वैसे खैर वो स्पेशल केस करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है भैया। क्वेश्चंस वगैरह जो भी आएंगे मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर उसको बना दूंगा केस, ठीक है भैया। अभी आपकी केवल ये डेरिवेशन है, यहां तक करनी है आपको डेरिवेशन। फोटो लीजिए इसकी, अगली वाली जो आएगी वो 100% आने की संभावना है, अगली डेरिवेशन ड्यू टू डेप्थ। अब तेरे पेपर में भी अगर ये चैप्टर आता ना तो वो आती आता, समझ गया, समझ गया, कुछ पूछना है, बिटू देखिए भैया, अगला है भैया ड्यू टू डेप्थ। अब वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, आप जमीन के अंदर जाओगे तो आपको ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी के अंदर आपको क्या मिलेगी, वेरिएशन मिलेगी। तो वो देखिए फॉर्मूला, देखिए आसान है। और इसमें आपको एक चीज और मिलेगी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। ये इस टॉपिक में दो टॉपिक है,
एक तो आप देखोगे डेप्थ पे भी डिपेंड करता है, एक तो आपको डेप्थ पे डिपेंड करेगा, और दूसरा आपका डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। देखिए बहुत आसान डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। ड्यू टू डेप्थ, देखिए ये आपकी अर्थ है, ये ए पॉइंट है, रेडियस क्या है आर है, इसका मास क्या है एम। और आपको एक बता दूं भैया वहां बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अर्थ की डेंसिटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। सरफेस पे डेंसिटी क्या होती है, अर्थ की कम होती है, लेकिन जैसे सेंटर की तरफ जाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, क्यों बढ़ती है, बता देता हूँ आपको। क्योंकि डेंसिटी जो अर्थ का सरफेस है वो तो मिट्टी मिट्टी का बना हुआ है, सिलिका वगैरह का, लेकिन जो अंदर जाओगे ना तो मेटल का बना होता है, और मेटल की डेंसिटी क्या होती है, मिट्टी वगैरह से ज्यादा होती है, इसलिए अर्थ की डेंसिटी वेरी करती है नीचे आने पर। लेकिन हम मान के चलेंगे कि अर्थ की डेंसिटी वेरी नहीं कर रही, हर जगह पर डेंसिटी क्या है, एक जैसी है, ठीक है भैया। तो हर जगह पे डेंसिटी क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एम, आर क्या है रेडियस, और एम क्या है मास, और मास क्या होता है भैया वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, पता ना भैया, मास वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी होता है, पता है। और रो क्या है भैया, यूनिफॉर्म डेंसिटी, क्या है भैया, मतलब कहीं बदल नहीं सकती, नहीं रही। और डी क्या है भैया, डेप्थ, जहां पे जाओगे अभी खैर, ठीक है डेप्थ। अब देखिए भैया, अभी आप यहां पर हो एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पर हो आप, ठीक है भैया। जब आप ए पर रहोगे तो एक्सीलरेशन जो भी ए पे रहेगा वो क्या होगा, जी के बराबर रहेगा, ठीक है। तो जी इक्वल्स में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, बोलो हाँ। अच्छा मास, ओए यहां पर देखिए मैं मास की वैल्यू को वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी लिखूंगा। लिखने का एक रीजन है, क्योंकि अभी अभी आपको जब दूसरा केस लूंगा इसका ना, जब आप डेप्थ में जाओगे तो वहां पर आपका मास क्या होगा, चेंज होगा। बंद कर दे भाई, इसे स्विच ऑफ कर दे, हाँ ठीक है भैया। तो जब आप डेप्थ में जाओगे तो मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम एक ही मास को नहीं लेंगे, डेंसिटी सेम रहेगी, मास चेंज हो जाएगा। देख ले भाई, तो हमने क्या लिया, जी मास को क्या लिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन में रेडियस स्क्वायर। अच्छा अर्थ की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो जी वॉल्यूम को क्या लिखा, 4/3 पाई आर क्यू, और डेंसिटी आपकी वही है, और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 4/3 जी पाई आर रो, पाई आर। तो आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यानी सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली। देखिए भैया एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, 4 जी और पाई, ये तो कांस्टेंट ही है, क्या है आर, और डेंसिटी क्या वेरिएबल है। मैंने क्या किया, रुई का इतना बड़ा गोला लिया, इतना ही बड़ा लोहे का गोला लिया, ठीक है। अभी आपको पता है जी ये सब चीजें तो सेम ही रहेंगी, जी 4/3 जी और पाई तो सेम ही रहेगा। आपको पता है भैया रेडियस दोनों की सेम कर दी, तो यानी आर भी क्या हो गया, सेम ही हो गया। लेकिन आपको पता है रुई का गोला की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, और लोहे की गोले की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अगर डेंसिटी उसकी ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, वो ज्यादा खींचेगा चीजों को, रुई का गोला कम खींचेगा। जुपिटर जो होता है, जुपिटर का जितना बड़ा साइज है, अगर उसका पूरा का पूरा अर्थ जैसा डेंसिटी होती तो उसकी डेंसिटी, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती ना कि आप सोच भी नहीं सकते, और पूरा सोलर सिस्टम हिला देता, ठीक है। लेकिन भैया आपको गैस जाइंट है, गैस का बना हुआ है, रुई का भी नहीं, गैस का बना हुआ है, ठीक है। तो गैस जाइंट होने की वजह से क्या होता है भैया, उसकी डेंसिटी, गैस की डेंसिटी काफी कम होती है, लेकिन फिर भी उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि उसका कोर जो है काफी भारी है, वो उसका है प्लाज्मा का। प्लाज्मा क्या होता है, जेली नहीं होती, जेली उस तरीके का एक मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसी तरह का मटेरियल जब किसी चीज को बहुत कंडेंस करते हैं, बहुत सुखोड़ते हैं गैसेस को, तो गैस सॉलिड में आने से पहले उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और वो काफी ज्यादा भारी होती है, ठीक है। यानी आपका जो जी है वो डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो गया भैया, डेंसिटी। यहां से आपको पता लग गया, अगर किसी प्लैनेट की रो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, आपका वेट वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार सुना, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार एक, देखिए सारी चीज एटम की बनी होती है, इवन आपका सन भी एटम का बना हुआ है, लेकिन बात करूं भैया न्यूट्रॉन स्टार की, तो न्यूट्रॉन स्टार में एटम नहीं होता, केवल न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम का 99.9% पार्ट खाली होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई पार्ट खाली नहीं होता। तो न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं वो मात्र, अगर वो 10-12 किलोमीटर के ही रेडियस के हो, 10-12 किलोमीटर की रेडियस के न्यूट्रॉन स्टार हो, तो सूरज से भी क्या होंगे, भारी होंगे। सूरज की रेडियस पता कितनी है, 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर, और वो 10-12 किलोमीटर का मात्र न्यूट्रॉन स्टार सूरज से भी क्या होगा, भारी होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, समझ गए भैया।
और उसकी ग्रेविटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, उसका उस पर आपका वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप अपने वजन को नहीं संभाल सकते और आप पिचक जाओगे, पोस्टर से भी पतले हो जाओगे। ठीक है भैया, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखना। अब हम क्या रहे भैया, डी डेप्थ नीचे आ गए। कहाँ गए, डी डेप्थ नीचे, जमीन पे खुदाई करके बी पॉइंट पर, यहां पर। तो एक जो स्पेयर बन रहा है छोटा सा, वो इतना बड़ा स्पेयर बनेगा। पहले आप यहां पे थे तो स्पेयर इतना बड़ा बना, लेकिन अब जब डी डेप्थ नीचे आ गए तो स्पेयर क्या बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, छोटा सा। अच्छा, स्पेयर की रेडियस क्या होगी बताइए, तो बता। अब ये आर है, ये डी नीचे आ गया तो इसकी रेडियस क्या होगी, आर माइनस, छोटे से स्पेयर की रेडियस क्या है, आर माइनस डी। और इस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, इस बी पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या निकाल रहा हूँ, अच्छा इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, रो ही होगी, क्योंकि मैंने बोला मटेरियल की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। तो ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या होगी भैया बताइए। जी मैंने इस वाले छोटे वाले स्पेयर का मास क्या मान लिया, एम डैश, क्या मान लिया, और रेडियस क्या है भैया, आर माइनस स्क्वायर। जी मास क्या होता है, वॉल्यूम, और डेंसिटी तो सेम ही है, वी डैश लगाया क्योंकि वॉल्यूम अलग हो जाएगा, और डेंसिटी आपकी हर जगह पर सेम है तो इसलिए वी लगा, रो लगाया, और आर माइनस डी। अच्छा वी डैश क्या है, छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम क्या है, और छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा, जी 4/3 पाई, रेडियस क्या है इसकी, आर माइनस डी का होल क्यूब, रो अपॉन में क्या हुआ, आर माइनस डी का स्क्वायर, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो 4/3 जी पाई आर माइनस डी इंटू में रो, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भैया, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड क्या है भैया, जी बी, और ये फर्स्ट क्या है, जी ए, जी ए की वैल्यू क्या है, जी के बराबर है, जी ए बराबर में जी, और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या रखी है, 4/3, इसकी वैल्यू क्या रखी है 4/3 जी पाई आर माइनस डी इंटू में डेंसिटी, और इसकी वैल्यू क्या रखी है 4 जी पाई आर इंटू में डेंसिटी, ये और ये कैंसिल, ये पूरी टर्म क्या होगी कैंसिल, तो क्या बचा आर माइनस डी अपॉन में आर। एक बार आर अपॉन में आर करोगे तो 1 हो जाएगा, डी अपॉन में आर करोगे तो क्या हुआ, डी बाय में आर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। एक बार आर के नीचे आर रखा तो क्या 1, एक बार डी के नीचे आर रखा तो ये, तो जी भी क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस डी अपॉन में आर। ये है भैया फॉर्मूला जो आपको ड्राइव करना, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ में अगर आपको जी के अंदर वेरी, अच्छा बताओ एक बात बताओ, मैंने आपको बताया ही नहीं यहाँ पर, ये जी क्या है, एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जी भी क्या है, डेप्थ पे आने की ग्रेविटी। तो अच्छा देखिए 1 माइनस समथिंग करोगे, 1 माइनस समथिंग करोगे तो चीज क्या होगी, छोटी, ये चीज क्या होगी, अभी दोनों फॉर्मूले को मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये अभी देखिए, अभी तो स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस देखिए भैया, स्पेशल केस में अगर आप देखोगे, अगर आप डी को क्या कर दो, रेडियस के अर्थ के बराबर कर दो, मतलब आप सेंटर पे चले जाओ, कहां चले जाओ, देखिए अगर आप डेप्थ को कितना कर देते हो, आर के बराबर, डेप्थ को आर के बराबर कर दो तो कहां पहुंच जाओगे, अर्थ के सेंटर पर। बट डेप्थ को अगर आर के बराबर कर दोगे, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, सेंटर पर। और अगर आप सेंटर पर पहुंच गए तो आपके पैर के नीचे कोई स्पेयर नहीं बनेगा। अब देखो जितना नीचे आ रहा था स्पेयर उतना छोटा हो जा रहा था, सेंटर पे आओगे तो स्पेयर ही नहीं बनेगा, मार्जिन रहेगा आपके पैर के नीचे कुछ भी, तो वहां पर ग्रेविटी भी नहीं रहेगी। इसलिए सेंटर पर किसी प्रकार का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी नहीं होता, ठीक है। और अगर प्रूफ कर दूं इसको तो आपको पता है इफ डी इक्वल्स टू में आर, मतलब आप कहां पे चले गए, आपकी डेप्थ क्या थी, रेडियस के बराबर थी, तो आपकी जो ग्रेविटी होगी इस पॉइंट की जी -1 आर अपॉन में, अब डी की वैल्यू क्या होगी आर के बराबर, तो आर अपॉन में आर क्या होता है 1, तो ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 0। तो वहां पर आपको ग्रेविटी फ्री जोन मिलेगा, वहां पर किसी प्रकार की कोई ग्रेविटी नहीं मिलने वाली है। अब देखो दोनों फॉर्मूले को मैं अलग से आपको अच्छे से और क्लियर करता हूँ, डेरिवेशन आपको यहां तक करनी है, ऐसे ही करनी है, ठीक है। टर्म्स को लिख देना, बता देना कौन सी टर्म आपने क्या ली है, ठीक है। फोटो ले, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अभी आपने देखा कि डेप्थ में हाइट पर जाने पर जो जी होता है वो क्या होता है,
G1 माइनस 2h अपॉन में r था, और डेप्थ पे क्या मिला था आपको फॉर्मूला 1 माइनस डी अपॉन में r। ये भैया अच्छा एक चीज देखिए भैया, ये वाली टर्म क्या है, एक से बड़ी है छोटी है बताओ? एक में से अगर आप कुछ माइनस करोगे तो चीज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ये क्या होगी, स्मॉलर देन 1। क्या होगी, स्मॉलर देन 1। अगर आप किसी साइड में, इस साइड में स्मॉलर देन 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये बड़ी थी और ये क्या है। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये 4 है, ये 8 है, इन दोनों को बराबर करना है मुझे, तो मुझे किधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं, या तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं, इधर हाफ से मल्टीप्लाई करूं। अब देखिए आपने बड़ी वाली टर्म में एक से कम नंबर की मल्टीप्लाई की है, तो इसका मतलब एक टर्म क्या थी, बड़ी थी इससे, समझे। अगर आप किसी चीज में एक से कम नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, 8 में कर रहे हो। अगर 8 में हाफ की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब 8 4 से क्या है, बड़ा है, वो तो सबको ही पता है। अगर ये एक से कम नंबर है तो इसका मतलब ये चीज क्या है, बड़ी है, और ये चीज क्या है, तो g इज ग्रेटर देन GB। मतलब कि अगर आप सरफेस पे हो तो आपको ग्रेविटी ज्यादा मिलेगी, हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है भैया। अब देखिए इसमें ये भी क्या है, लेस देन 1 है। क्या है ये, लेस देन 1 है। लेस देन 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ पर भी जी के, मतलब कि अगर आप डेप्थ में भी जाओगे तो ग्रेविटी क्या होगी, घटती जाएगी। सबसे ज्यादा ग्रेविटी क्या होती है सरफेस पे, मैक्सिमम ग्रेविटी क्या होती है, जी मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। कई बार ये भी होता है भैया कि बताइए कितनी हाइट पर जाए या कितनी डेप्थ में जाए जहां पर दोनों पॉइंट पर ग्रेविटी क्या होगी, सेम मिलेगी। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ जमीन से कितने नीचे जाऊं या जमीन से कितने ऊपर जाऊंगी, दोनों पॉइंट पर ग्रेविटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। देखिए भैया ग्रेविटी एट हाइट इक्वल्स में ग्रेविटी एट डेप्थ, दोनों जगह पर ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ग्रेविटी हाइट का फॉर्मूला क्या है, G1 माइनस 2h अपॉन में r, और डेप्थ का क्या फॉर्मूला है, G1 माइनस d अपॉन में r। कोई दिक्कत तो नहीं है, जी से जी क्या हुआ, कैंसिल। 1 माइनस 2h अपॉन में r बराबर में 1 माइनस d अपॉन में r। 1 से 1 भी क्या हुआ, कैंसिल, माइनस से माइनस भी क्या हुआ, कैंसिल। ठीक है भैया, तो ये 2h अपॉन में r हो गया, ये क्या हुआ, d अपॉन में r हो गया, r से r कैंसिल, तो d इक्वल्स में 2h। इसका मतलब क्या हुआ भैया, आप जमीन से, आपकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 2h, और हाइट क्या होनी चाहिए, h, तो दोनों जगह पे ग्रेविटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। एग्जांपल दे रहा हूं भैया, अगर आप डेप्थ जा रहे हो 20 किलोमीटर, कहां जा रहे हो भैया, तो वहां की ग्रेविटी जो होगी हाइट पे जाओगे कितने जाओगे, हाइट पे जाओगे 10 किलोमीटर। हाइट पे कहां जाओगे, अगर हाइट पे डेप्थ में 20 किलोमीटर नीचे आ रहे हो और हाइट पे आ रहे हो 10 किलोमीटर ऊपर, तो दोनों पॉइंट पे ग्रेविटी क्या मिलेगी भैया, सेम मिलेगी। समझ गए भैया। डेप्थ में जा रहे हो 50 किलोमीटर नीचे तो हाइट पे जाओगे 25 किलोमीटर ऊपर, दोनों यहाँ पे ग्रेविटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। समझ गए भैया, फोटो ले। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। कल भैया, कल से क्लास एक ही टाइम पे होगी, शाम को, ठीक है भैया। स्कूल जाना, अब जब स्कूल नहीं जाओगे बीच में, कल के बाद से हो सकता है परसों से छुट्टी करा, सिलेबस खत्म हो जाती, छुट्टी करा दूंगा, फिर पूरे दिन में एक एक चैप्टर खत्म कर दूंगा एक क्लास में। मतलब कल जाओगे, कल एक टाइम होगी, और ऑन टाइम क्लास स्टार्ट करूंगा 1 घंटा पूरा नॉन स्टॉप, ठीक है भैया, नॉन स्टॉप ऑन टाइम, ठीक है भैया। देखिए भैया ऑन टाइम ही बोला मैंने। देखिए भैया अब आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़ रहे हैं भैया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आई से लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, देखिए भैया एक प्लेनेट है, m1 मास है इसका, ये इस मास को G1 ग्रेविटी से खींच रहा है, किससे खींच रहा है, ठीक है भैया। और ये दूसरा प्लेनेट है, इस मास को G2 ग्रेविटी से खींच रहा है। यहां पर क्या है, G1 इज ग्रेटर देन G2, r रेडियस, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है भैया, सेम है, डिस्टेंस क्या दोनों के बीच में। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं इस मास को, ये मास को, मास वही है, ये वाला मास भी वही है और ये वाला मास भी वही है। यहां पर खींचने की रफ्तार क्या ज्यादा है,
ज्यादा है, यहां पर खींचने की रफ्तार क्या है, कम है, तो इसका मतलब इसका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, सॉरी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। जो ज्यादा खींचेगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जो कम खींचेगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। पुलिंग कैपेसिटी ऑफ प्लैनेट टूवर्ड्स इट, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्लैनेट को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उसकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, पहले प्लैनेट की ज्यादा होगी, दूसरे की क्या होगी, कम होगी। ठीक है भैया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो डिपेंड करता है भैया प्लैनेट के मास पर, जितना ज्यादा मास होगा दूसरी चीज को उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, उतना ज्यादा खींचेगा, और दूसरा जितनी दूर रहेगा मास उतना ज्यादा उसमें कम फोर्स लगेगा, उतना ही कम क्या करेगा, उसको खींचेगा। तो आर स्क्वायर के इनवर्सली, तो ये क्या होगा, I इज डायरेक्टली इक्वल टू m अपॉन में आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो I इक्वल्स टू में होगा gm अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये वही होता है जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही फॉर्मूले, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम सेम है ना। चलो भैया करो पढ़ ले। अरे गुजा 12 बज गए। बिटू मेरा फोन है, देखिए भैया, ओए इसके बाद जो टॉपिक है आपके, कौन कौन से टॉपिक बचते हैं जो हमें करने हैं। अगला टॉपिक अभी आपका थर्ड, अभी 2 टॉपिक हुए अपने, ठीक है। थर्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ओए सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर है भैया आपका चौथा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओए ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर है उसका आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फिर है उसके बाद आपका, ठीक है भैया, एस्केप स्पीड वगैरह, ठीक है भैया, 5 आइटम है, एस्केप स्पीड, ठीक है भैया। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ठीक है भैया। तो मतलब 2 क्लास लगेगा, ठीक है। अगर शाम को भी हो सकता है क्लास रख दूं मैं, ठीक है, बता दो। हाँ ये पूरी डन कर लेना, ठीक है। शाम बहन देख करना ही है आपको, चलो भाई, जय हिंद जय भारत।